नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श वर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने। जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि आज हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे और उसके बारे में कुछ आपको डीप इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। टेंस मतलब कि काल। ठीक है बेटा, तीन टाइप के आपके टेंस होते हैं। सबसे पहले जो होता है बेटा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। उसके बाद इसमें बेटा चार पार्ट होते हैं। एक की अगर हम बात करें तो ये कहता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा बेटा आपका होता है जो बी, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। उसके बाद जो बेटा आपका सी, तीसरे की बात करें तो ये होता है बेटा प्रेजेंट, ये आपका परफेक्ट टेंस। और जो आपका डी बेटा होता है नंबर 4, ये होता है बेटा प्रेजेंट, ये आपका परफेक्ट और ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चारों हो गए। उसके बाद नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कहलाता है आपका पास्ट टेंस। इसमें बेटा जो नंबर ए होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेम पैटर्न में बेटा आते हैं। फिर वही आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस और ये टेंस आपका सी आपका भी बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। और फिर आपका डी बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो बच्चे बेटा नोट करना चाहें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें, क्योंकि अब हम फ्यूचर के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। ये बेटा टेंसेस की कैटेगरी होती है। नंबर 3 बेटा जिसको कहा जाता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ए आपका बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां से आपके बेटा पूरे टेंसेस की जो कैटेगरी है वो हमने आपको डिस्क्राइब कर दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों टेंसेस की सारी कैटेगरी आपको समझ में आ जाएगी। अब हम एक एक टेंस को उठाएंगे और इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हुए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले आज हम बेटा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब बच्चे बेटा बिगिनर होते हैं, अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करते हैं, तो बेटा कॉन्टिन्यूअस जो टेंस बैठता है वो बहुत ही ईजी बैठता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी होता है। जो बच्चे बिगिनर होते हैं उससे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से उसको सीखते हैं। हम आज आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा जब भी हम इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं तो सबसे जो फेमस इसकी पहचान होती है रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये रहे हो। उसके बावजूद बेटा आपकी चीज़ें जो ऐड हो जाती हैं वो होता है बेटा हुआ है, हुई है, हुए हैं, और आपका ये हुए हो आदि शब्द। बहुत से बच्चों का ऐसा मानना होता है कि रहा है, रही है, रहे हो और कॉन्टिन्यूअस खत्म, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। इसके बावजूद आपकी जो चीज़ें ऐड होती हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुए हो, ये सब भी आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। उसके बाद जैसे ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं तो बेटा ये सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और बेटा आपका ये आई के साथ एम को फॉलो करता है। और जब भी बेटा हम आपकी मेन वर्ब की बात करते हैं तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो बेटा हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी ऐड होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम एक सेंटेंस बोलें, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हुआ है, हुई है, जो बच्चे बेटा ये इजी स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड, वह सो रही है, सी इज स्लीपिंग, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हमको बहुत इजी स्ट्रक्चर में समझ में आ जाता है कि रहा है, रही है, ये आपको ट्रांसलेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे हमने कहा बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हमने कहा बेटा बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अब देखिए हुए हैं, ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि इनका जो बैठने का काम है अभी भी निरंतर है, ये अभी भी बैठे हैं, कार्य इनका चल रहा है, अभी भी निरंतर है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा टेंस कौन सा हुआ, कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, चेक कर लेंगे बेटा चिल्ड्रन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल, बच्चे यानी बच्चा एक तो यानी बच्चे यानी कि ज़्यादा है, ज़्यादा है तो यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब आर, चिल्ड्रन आर, उसके बाद मेन वर्ब बैठना, सिटिंग, उसके बाद कहाँ बैठ रहे हैं बेटा, अंडर द ट्री, चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर द ट्री, मतलब बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अब बेटा नीचे के लिए दो चीज़ें आती हैं, एक आपका अंडर, दूसरा बिलो। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो उसके बारे में आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताएंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी हम आप लोगों को बता दें कि अंडर और बिलो में ये डिफरेंस होता है। अंडर बेटा एग्जैक्ट नीचे होता है और आपका बिलो जो होता है वो इधर उधर नीचे होता है। ठीक है, तो आप जब हम आपकी प्रीपोजिशन की क्लास लेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जब हम बात करेंगे बेटा चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस का नाउन है, आर आपकी बेटा हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग आपकी मेन वर्ब है, अंडर आपका बेटा प्रीपोजिशन है, उसके बाद द बेटा आपका आर्टिकल है और ट्री आपका एक ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। तो ये सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा एक
इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेके अगर हम कहें क्या वह कमरे में सोया हुआ है, सोया हुआ है, मतलब सोने का काम उसका अभी भी निरंतर है, अभी भी चल रहा है। जैसा कि आपने देखा क्या बाहर है, यानी कि ये कैसा हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है कैसा इंटेरोगेटिव है, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव है। क्या बाहर है तो यानी कि ये यस नो टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर, वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आपका बाहर आ जाएगा, इज ही, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब आपकी मेन वर्ब स्लीप, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लग जाएगा, इज ही स्लीपिंग इन द रूम। उम्मीद करता हूं कि आपको बेटा पूरा स्ट्रक्चर और पूरा टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक एक टेंस को इसके नोट्स बनाएंगे, इससे रिलेटेड पूरे रूल्स को हम अच्छे से सीखेंगे। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा, कल हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पूरा बताएंगे। थैंक यू बेटा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश को आप बेसिक से सीखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।